हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरओ का फुल प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ध्येय आईएएस के 10 प्रैक्टिस सेट जीएस के और 10 प्रैक्टिस सेट हिंदी के बहुत अच्छे तरीके से डिटेलिंग के साथ समाप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने वो सीरीज नहीं देखी है तो उसको जरूर जाके देखिए, क्योंकि उसको विद मैपिंग के साथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ उसको बताया गया है। और अगर आप लोग पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जीएस का प्रैक्टिस सेट जरूर देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, उसमें जीएस के क्वेश्चन है और वैसे क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, आप उसको देख सकते हैं जाके। और हिंदी और जीएस का एक अपना प्रैक्टिस सेट अपलोड किए थे, जिसमें हिंदी और जीएस के 5-5 प्रैक्टिस सेट और अपलोड कर चुके थे। और अब हम लोग दोस्तों ये हिंदी का जो है छठा प्रैक्टिस सेट उस सीरीज का जो है अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और दोस्तों अब अगली बार से जो है, अब ध्येय का टेस्ट सीरीज खत्म हो चुका है आरओ का, अब जो है जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज हम लोग लाएंगे दोस्तों। वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होगा और उसमें दोस्तों जैसे पूरी की पूरी सब्जेक्ट उसमें कवर करा दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जड़ का विलोम क्या होता है? जड़ का विलोम हम लोग पढ़े हैं चेतन होता है, ठीक है। जड़ का विलोम चेतन होता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से असत्य युग्म बताना है, मतलब कौन सा सही नहीं है। विपत्ति का संपत्ति होता है, ये सत्य युग्म है। तबाद का निर्बाध होता है, ये भी सत्य युग्म है। सशंक का निशंक होता है, ये भी सही है। और हमदर्द का बेहया नहीं होता दोस्तों, तो यही गलत है, और गलत पूछा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हमदर्द का दोस्तों होता है बेदर्द, ठीक है। ये बढ़िया है कि नहीं? हमदर्द का बेदर्द होता है। तीसरा है, गणतंत्र का विलोम क्या होता है? तो गणतंत्र का मतलब विलोम राजतंत्र होता है, ठीक। चौथा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कृपण का विलोम क्या होता है? कृपण का मतलब ही होता है कंजूस होता है, तो कृपण का विलोम क्या होता है? उदार होता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आ जाता है, उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है, मतलब शुद्ध वाक्य बताना है। एक कहानियों की पुस्तक मुझे दीजिए, ये गलत होता है। क्या होता है? कहानियों की एक पुस्तक मुझे दीजिए, तो कहानियों की एक पुस्तक मुझे दीजिए, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। छठा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें औद्योगिकरण ये सेकंड वाला ऑप्शन होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको ध्यान देना है। सातवां है, उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। हम आपसे कहा था, ये गलत हो जाएगा। हमने आपसे कहा था, ये भी गलत हो जाएगा। कहा मतलब ये प्रश्नवाचक वाला हो गया। हमने आपसे कहा था, ये सही लिखा है और सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हम आपसे कहे थे, ये भी गलत सेंटेंस लिखा है ग्रामेटिकल दृष्टिकोण से, ठीक है। ये हो गया। आठवां है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करिए, तो ईर्ष्या दोस्तों ये इसका शुद्ध रूप लिखा हुआ है, ठीक। नाइन्थ है, अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है? अगोचर का मतलब होता है जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, ठीक है। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, क्या होता है? वो अगोचर होता है, ठीक। 10वां है, पत्र या प्रश्नादि की उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या होता है? उत्तरापेक्षी होता है। उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या होता है? उत्तरापेक्षी होता है, ठीक। ये हो गया। 11वां है, जिसका दमन करना कठिन हो। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम दुर्दम में होता है, ठीक है। ये हो गया। और दुर्भेद क्या होता है? जिसको भेदना कठिन हो, जिसको पार पाना कठिन हो, ठीक है। दुर्धर्ष का मतलब क्या होता है? जिसको वश में करना कठिन हो। और दुर्भेगा का मतलब क्या होता है? जिस पत्नी की, जिस स्त्री को उसके पति का प्रेम न प्राप्त हो, उसे दुर्भेगा कहते हैं, ठीक है। 12th क्वेश्चन है, गुण दोष का विवेचन करने वाला वाक्यांश क्या कहलाता है? तो गुण दोष का विवेचन जो करता है उसको समालोचक कहते हैं। समालोचक होता है ये कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं जाना है, मतलब कोई भी टॉपिक हो उसके गुण को भी बताना है, उसके दोष को भी बताना है, क्योंकि सब में गुण दोष होते ही हैं दोस्तों। लेकिन हम लोग क्या करते हैं अमूमन, किसी के या तो गुण ही गुण देखते हैं या तो किसी के दोष ही दोष देखते हैं, है कि नहीं? और किसी में अगर एक दोष नजर आ जाता है तो उसके भीतर हम लोग तमाम दोष ढूंढने लगते हैं, है कि नहीं? तो हमें समालोचक होना चाहिए, क्योंकि हर वस्तु में, हर चीज में, हर व्यक्ति में कुछ गुण भी होते हैं, कुछ अवगुण भी होते हैं, ठीक है। 13वां है, मुद्री का तत्सम रूप क्या होता है दोस्तों? मुद्री का मुद्रिका होता है, ठीक। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शत दोस्तों तत्सम है, इसका तद्भव 100 होता है, ठीक है। हस्ती भी तत्सम है, इसका तद्भव हाथी होता है। कांच तद्भव लिखा हुआ है, तो यही तद्भव शब्द हो गया, और इसका तत्सम क्या होता है? काच होता है, ठीक है, ये होता है। और शिम्बा का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। ये हम लोग ध्यान दे लेंगे। 15वां है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम की दृष्टि से असत्य युग्म बताना है।
सुघड़ का सुघट्ट होता है, ये सही। आप लोग रामचरितमानस अगर सुना होगा या पढ़े होंगे कुछ लोग, तो उसमें सुघट बट हट ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है। बूटी का वृत्तिका दोस्तों ये भी सही लिखा हुआ है। बेर का बिल्व ये गलत लिखा हुआ है दोस्तों। बिल्व का दोस्तों बेल होता है, ठीक है, बिल्व का बेल होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। और बेर का दोस्तों बदरी होता है। क्या होता है बेर का? बदरी, ठीक है, ये हम लोग ध्यान दे लेंगे, ठीक है। और भालू का भल्लुक होता है, ये सही लिखा हुआ है, तो गलत कौन सा लिखा हुआ है? सी ऑप्शन इसका गलत लिखा हुआ है। 16वां है निम्न में से तद्भव शब्द बताना है। तद्भव कौन सा है? चतुष्क दोस्तों तत्सम शब्द है, तड़ाग भी तत्सम शब्द है, ढाई तद्भव शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, तो तद्भव यही हो गया। और त्रिगुण भी तत्सम शब्द है, त्रिगुण का त्रिगुण हो जाएगा। ढाई का क्या होता है दोस्तों? अर्ध तृतीय होता है। ढाई का क्या होता है? अर्ध तृतीय होता है, ठीक, ये हम लोग ध्यान देना है। 7वां है निरंतर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो निरंतर कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? दोस्तों विशेषण और विशेष में बहुत अच्छे तरीके से पहचान करने के लिए हमको ये ध्यान देना है कि विशेषण के आगे कोई ना कोई संज्ञा शब्द आएगा। विशेषण कभी अकेला नहीं आता, क्योंकि वो किसी की विशेषता बताएगा, और विशेषण शब्द जब भी प्रयोग होगा वो किसी के साथ प्रयोग होगा। और विशेष क्या होता है? विशेष स्वयं में परिपूर्ण होता है, और उससे सेंटेंस की शुरुआत हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे भयभीत, इसमें विशेषण नहीं है, तो भयभीत दोस्तों विशेषण है, भयभीत व्यक्ति, ठीक। ये व्यक्ति कैसा हुआ? व्यक्ति क्या हुआ? व्यक्ति भयभीत हुआ, ठीक है, तो ये विशेषण है, ठीक है। निर्भीक व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? निर्भीक है, तो ये भी विशेषण है। भीरु पुरुष, व्यक्ति कैसा है? भीरु है, ठीक है, तो ये भी विशेषण है। और विपत्ति, विपत्ति अच्छी चीज नहीं है, या विपत्ति संपत्ति, ये सब क्या होते हैं? ये सब विशेष्य होते हैं, तो विशेषण ये नहीं है, ये विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। विपत्ति इसमें विशेष्य हो जाएगा, और विपत्ति का विशेषण क्या होता है? विपन्न हो जाएगा, है कि नहीं? हम लोग कहते हैं ना संपन्न पुरुष, विपन्न पुरुष, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। इस तरीके से हम विशेषण और विशेष में अंतर कर लेंगे, तो एको क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक। 19वां है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण बताना है। अजय, अजय क्या है? अपने आप में, अजय अपने आप में विशेष्य है, ठीक है, तो ये विशेष हो जाएगा। अजित, अजित भी अपने आप में विशेष्य है। अकर्म, अकर्म भी विशेष्य है। इससे इन सब से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। परिचित, परिचित व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? परिचित है आपसे, तो ये विशेषण हो जाएगा। और इसका विशेष क्या होता है? इसका विशेष क्या हो जाएगा? परिचय हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना है, ठीक। इस तरीके से करेंगे हम लोग। 20वां है विशेष पद बताना है। अनुरागी, विशेष मतलब संज्ञा बताना। अनुरागी व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? प्रेमी है, अनुरागी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। तो अनुरागी क्या है? अनुरागी विशेषण है, और इसका विशेष क्या है? अनुराग है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। यहां पर ये गलत लिखा, ये अनुदित होना चाहिए। अनुदित मतलब अनुदित सेंटेंस, वाक्य अनुदित मतलब वाक्य का अनुवाद किया गया है, तो वाक्य कैसा है? अनुदित है, ठीक है, तो अनुदित भी अपने आप में क्या है? विशेषण है। अपमानित व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? व्यक्ति अपमानित है कि नहीं? तो ये भी विशेषण है। उत्कर्ष, उत्कर्ष स्वयं में अपने विशेष है, संज्ञा है, तो उत्कर्ष से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो उत्कर्ष अपने आप में क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा, और इसका विशेषण क्या होता है? उत्कृष्ट होता है, ठीक, ये चीज ध्यान देना है। 21वां है कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो देव नदी है, देवपगा है, ध्रुव नंद है, सरिता नहीं है, सरिता स्वयं में नदी का पर्यायवाची है, ठीक है। 22वां है लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? तो लक्ष्मण का सुमित्रा पुत्र है, ठीक है, सुमित्रा इनकी माता का नाम था। 23वां है निम्नलिखित में मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, तो मोक्ष का मौत तो है नहीं, प्राणांत तो है नहीं, मृत्यु तो होगा नहीं, परधाम इसमें होगा इसका, ठीक है, ये हो जाएगा। 24वां है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? तो निंदा का स्तुति तो नहीं होगा, है कि नहीं। अपस्मार, वंदन भी नहीं होगा। अपस्मार और कुत्सा, इसमें कुत्सा होगा, इसका निंदा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कुत्सा हो जाएगा, ठीक है। 25वां देखते हैं कृतज्ञ का विलोम। कृतज्ञ का मतलब किए हुए उपकार को मानने वाला, और किए हुए उपकार को जो नहीं मानता उसको कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। अधम का उल्टा क्या होता है? अधम का उत्तम होता है, कृत्रिम का प्राकृतिक होता है, और विनम्र का धृष्ट होता है, ठीक है। 26 का अध का विलोम क्या होता है? अध का मतलब आधा, और पूर्ण का मतलब पूरा हो जाएगा, ठीक है। और पुष्ट का मतलब क्या होता है? हम लोग कहते हैं ना हिष्ट पुष्ट व्यक्ति, तो पुष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? छीण हो जाएगा। और परोक्ष का मतलब पर अक्ष, अक्ष का मतलब आंख, पर का मतलब पीछे, आंख के पीछे,
तो परोक्ष का क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा उल्टा, ठीक है। और पृथक का क्या होता है, संयुक्त हो जाएगा, ठीक। 27वां क्वेश्चन है, कौन विलोम की दृष्टि से असत्य बताना है। क्षुब्ध का शांत, ये सही युग में लिखा है लेकिन असत्य बताना है। क्षुद्र का महान, ये भी सही लिखा हुआ लेकिन असत्य बताना है। खरा का अखंड नहीं होता है दोस्तों, अखंड का क्या होता है, खंडित होता है। अखंड का मतलब जिसका खंड ना किया जा सके, और खंडित का मतलब जिसका खंड किया जा सके, ये हो गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और खरा का दोस्तों हम लोग कहते हैं ना, खरा खोटा सुना दिया, तो खरा का खोटा होता है, ठीक है। और गौरव का लाघव, ये होता ही है, ठीक। 28वां अनुरक्त, अनुरक्त का विलोम क्या होता है, अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है, ठीक, ये हो जाएगा। और विपद का सपद होता है, विभक्त का अविभक्त होता है, और विपत्ति का संपत्ति होता है, ठीक। 29वां शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो मानवीकरण, ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। 30वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 3 नगरों का नाम बताइए, गलत है। 3 नगर के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 31वां है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, तो अतिवृष्टि, ये शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक। 32 है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य बताना है, उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, ये सही लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। एक गलत हो जाएगा, ठीक है। वह बचपन से नटखट है, सही लिखा हुआ है। तुम बचपन से सीधे हो, तुम तो बहुत सीधे हो, है कि नहीं, तो ये भी सही लिखा हुआ है। 33वां है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला क्या होता है, विवेकी कहलाता है, ठीक। 34वां है, जो कम खर्च करता हो मित व्ययी कहलाता है, ठीक है, कंजूस नहीं कहलाता है, मित व्ययी कहलाता है। 35वां है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके अनिर्वचनीय कहलाता है, ठीक। 36 है, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके वो अनुपम होता है, ठीक। अल्पज्ञ जिसके पास कम ज्ञान हो, ज्ञानी ज्ञानी होता है, अनुयायी फॉलोअर होता है। 37 है, जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ होता है, ठीक है, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ होता है। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, ठीक है। और अज्ञ का मतलब जो कुछ ना जानता हो, ठीक है, वो अज्ञ होता है। और अवर्ण, ये अवर्ण होगा, अवर्ण मतलब जिसका वर्णन ना किया जा सके, ठीक है, ये हो जाएगा। 38 है, रात में विचरण करने वाला हम लोग देखते हैं निशाचर कहलाता है, ठीक है, ये हो जाएगा। 39 है, तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या होता है, अटारी का अट्टालिका होता है, अट्टालिका का मतलब महल होता है, ठीक। 40वां है, कौन सा शब्द तत्सम है, दीपावली, दीपावली तत्सम है दोस्तों, दीपावली का तद्भव दिवाली होता है, ठीक है। पापड़ भी तद्भव है, और पापड़ का तत्सम क्या होता है, परपट होता है। पुजारी भी तद्भव है, पुजारी का तत्सम पूजाकारी होता है। और पीठ भी दोस्तों तद्भव है, पीठ का तत्सम पृष्ठ होता है, ठीक। 41वां, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है, तो काटना हम लोग देखते हैं कर्तन है, ठीक है, काटना, कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं ना, झूम कृषि को, ठीक, तो कर्तन होता है, ठीक। 42 है, पोखर का तत्सम क्या होता है, पोखर का तत्सम पुष्कर होता है, ठीक। खाट का तत्सम क्या हो जाएगा, खाट का तत्सम दोस्तों खटवा होता है, ठीक है। 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम 16, ये तद्भव लिखा हुआ है। सौभाग्य, सौभाग्य दोस्तों तत्सम लिखा हुआ है, और इसका तद्भव होता है सुहाग होता है, ठीक है। सोता, ये भी तद्भव लिखा हुआ है, सोना भी तद्भव लिखा हुआ है, इसका तत्सम स्वर्ण होता है, ठीक। 45वां है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को बच्चे पहचानी, संज्ञा पहचानी या विशेष पहचानी, बात एक ही हुई, ठीक है। अपेक्षित रिजल्ट आया है, रिजल्ट कैसा है, अपेक्षित है, तो ये विशेषण है, क्योंकि इसके आगे कुछ आ रहा है संज्ञा। उत्कृष्ट व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है, उत्कृष्ट है कि नहीं, तो ये भी अपने आप में विशेषण है। पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य संस्कृति, तो संस्कृति कैसी है, पाश्चात्य है, तो पाश्चात्य अपने आप में क्या हो गया, विशेषण हो गया। अनुशासन, व्यक्ति, अनुशासन व्यक्ति और देश को महान बनाता, मतलब अनुशासन से शब्द की, सेंटेंस की शुरुआत हो रही, तो अनुशासन स्वयं में संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। अनुशासन के बाद कारक चिन्ह, क्रिया, ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन विशेषण के बाद हमेशा क्या आता है, विशेष्य आता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दें, यहां से अंतर करेंगे तो आपका कभी नहीं गलत होगा, ठीक। तो अनुशासन हो जाएगा क्या, विशेष मतलब संज्ञा, इसका विशेषण क्या होता है, अनुशासित होता है, ठीक, क्या हो जाएगा, अनुशासित, ठीक है। 46 में, लाल कमीज में, लाल क्या है, लाल गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। 45वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, मतलब विशेष बताना है, विशेषण नहीं है। उत्कृष्ट व्यक्ति, निकृष्ट व्यक्ति, दोनों में उत्कृष्ट और निकृष्ट में हम कुछ संज्ञा जोड़ रहे हैं, तो दो संज्ञा तो एक साथ आ नहीं सकती, तो उत्कृष्ट और निकृष्ट क्या हो जाएगा, स्वयं में विशेषण हो जाएगा। और क्या पूछा, विशेषण नहीं है। धृष्ट व्यक्ति, ये हो जाएगा, ये भी विशेषण हो जाएगा। आदर, आदर करना चाहिए, है कि नहीं, तो आदर करना चाहिए मतलब आदर से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है, तो आदर इसमें क्या हो जाएगा,
विशेषण नहीं होगा, आदर इसमें विशेष्य होगा। और आदर का विशेषण क्या होता है? आदरणीय होता है। अब देखिए आदरणीय कौन है? आदरणीय बुजुर्ग, आदरणीय माता पिता। तो आदरणीय शब्द के बाद कोई संज्ञा आ रहा है, तो दो संज्ञा तो एक साथ आती नहीं, तो इसीलिए आदरणीय क्या होगा? विशेषण होगा, और आदर विशेष्य होगा, मतलब संज्ञा होगा। ठीक है, ध्यान देना है, इस तरीके से समझेंगे आ जाएगा सारा। 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? फिर वही चीज है कि नहीं भाई? विशेषण और विशेष में बहुत दिक्कत होती है। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरओ में, ठीक है, आपको पता होना ही चाहिए, और 10 में आप कम से कम 9 से ज्यादा मार के आएंगे आंसर। ठीक है, ये देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? जाति, जाति उच्च है, जाति नीची है, तथाकथित कह सकते हैं ऐसा, तो ये अपने आप में विशेष है। गंगा भी विशेष है, गंगा बह रही है, गंगा उतर रही है कि नहीं, ये कह सकते हैं। बौद्ध धर्म, धर्म कैसा है? बौद्ध है, तो स्वयं में ये विशेषण है। और इसका विशेष क्या होता है? इसका विशेष बुद्ध हो जाएगा। ठीक है, भोजन स्वयं में विशेष है, भोजन सुपाच्य है कि नहीं, तो ये स्वयं में क्या है? विशेष है। और विशेषण पूछा तो बौद्ध इसका आंसर हो जाएगा। 49वां है, एक विशेषण शब्द बताना है। आप लोग भी इस तरीके से प्रश्न किया करिए तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक विशेषण बताना है। धन, धन व्यक्ति को लालची बना देता है, तो धन से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, तो धन स्वयं में क्या है? विशेष है। और धन का विशेषण क्या होता है? धनी होता है। ठीक, और भाव, भाव क्या है? भाव चढ़ा हुआ है कि नहीं, तो भाव भी स्वयं में क्या है? विशेष है। और रंगीन मिजाज हैं आपके, है कि नहीं, तो आपके मिजाज कैसे हैं? रंगीन है, तो रंगीन क्या हो जाएगा? रंगीन विशेषण हो जाएगा दोस्तों इसका। ठीक है, और ये नटक नहीं, नरक है, तो नरक का क्या होता है? नरक स्वयं में विशेष्य होता है, और नरक का विशेषण क्या होगा? नारकीय हो जाएगा। ठीक, 50वां है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? दोस्तों बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की विशेषण और विशेष्य की। ठीक है, लिखित पुस्तक, लिखित संविधान, संविधान कैसा है? लिखित है, तो लिखित स्वयं में क्या है? विशेषण है। ठीक है, निषेध दोस्तों क्या है? निषेध विशेष्य है, और इसका विशेषण क्या होता है? निषिद्ध होता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, निषिद्ध मार्ग, है कि नहीं। मार्ग कैसा है? निषिद्ध है कि नहीं, तो मतलब गलत मार्ग पर नहीं जाना चाहिए, मतलब मार्ग निषिद्ध है। तो निषेध क्या है? अपने आप में निषेध, मार्ग की ओर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मार्ग निषिद्ध, यही पर सेंटेंस पूरा हो जाता है। ठीक है, निषेध मार्ग की ओर नहीं जाना चाहिए, तो निषेध अपने आप में क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। वैकल्पिक रास्ता, हमारे पास रास्ता कैसा है? वैकल्पिक है। ठीक है, तो वैकल्पिक स्वयं में क्या हो गया? विशेषण हो गया। वादी व्यक्ति, वादी पुरुष, तो ये भी अपने आप में विशेषण हो जाएगा। ठीक, तो विशेषण कौन नहीं होगा, मतलब विशेष कौन होगा इसमें? बी, निषेध हो जाएगा विशेष। ठीक है, 51 है, दुष्ट का पर्यायवाची नहीं बताना है, तो खल होता है, दुर्जन होता है, अधम होता है, खलक नहीं होता है दोस्तों। खलक किसका पर्यायवाची होता है? विश्व का होता है, जगत का होता है। ठीक, 52वां है, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक कमल नहीं है, सेना का पर्यायवाची अनीक होता है। ठीक है, 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? तो डर का पर्यायवाची भीति, भय, त्रास, शीत नहीं है पर्यायवाची। ठीक है, शीत पर्यायवाची नहीं है, शीत का होता है नीला, चितकबरा होता है। ठीक है, 54 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं बताना है? तो कुशल का निपुण होता है, दक्ष होता है, प्रवीण, कवल नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, कवल कुशल का पर्यायवाची नहीं होता। 55 है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध बताना है? अत्यधिक शुद्ध लिखा हुआ है, दुराग्राही नहीं होता, दुराग्राही होता है, दा पर छोटा छोटा उ की मात्रा, दुराग्रही होता है। ठीक है, ये हो गया। और भविष्य वक्ता होता है, भविष्य वक्ता, आधा का ता पर बड़ा की मात्रा, भविष्य वक्ता हो गया। प्रतिछाया नहीं होता दोस्तों, प्रतिछाया होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। और अत्यधिक तो इसमें सही लिखा हुआ है। ठीक है, 56 है, उदांत का विलोमार्थी क्या होगा? तो उदांत का अनुदांत होता है। ठीक है, और निकृष्ट का क्या होता है? उत्कृष्ट होता है। अनुदार का उदार होता है, और उद्धत का क्या होता है? उद्धत का सौम्य होता है। ठीक, 57 है, कर्कश का विलोम क्या होता है? तो कर्कश का विलोम मधुर होता है कि नहीं। 58 है, निम्न में शुद्ध वाक्य बताना है। मुझे केवल 3 रोटियां मात्र दीजिए, केवल और मात्र एक साथ नहीं आएगा। मुझे केवल 3 रोटी दी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। मुझे 3 रोटियां केवल मात्र दोनों एक साथ नहीं होगा, तो मुझे केवल 3 रोटियां दीजिए, यही सेंटेंस इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 59 है, आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आविर्भाव का होता है उद्भव होता है दोस्तों। ठीक है, 60 है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? स्वच्छ शब्द का पंकिल नहीं, नीरज नहीं, नीरद नहीं, निर्मल हो जाता है पंकिल का। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से दोस्तों हम लोगों ने
पूरे 60 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से फुल डिटेलिंग के साथ कवर किए हैं, ये हम इसके आंसर प्रोवाइड करा दे रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी भी तरीके का कोई भी फीडबैक हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उस पर तुरंत काम किया जाएगा दोस्तों। और पूरा सेशन मस्ट है, आप लोगों के लिए देखना जरूरी है। बहुत अच्छे तरीके से जीएस कराई जा रही है, जीएस का प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे तरीके से कराया जा रहा है। और आप किसी भी एग्जाम में जाने वाले हैं, कोई भी एग्जाम जाने वाले हैं, कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, तो जीएस का प्रैक्टिस सेट जरूर करिए। भले वो आरओ का प्रैक्टिस सेट है, लेकिन आप लोगों के लिए मस्ट है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन वही है जो जीएस के हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें क्वेश्चन आंसर केवल कराए गए हैं, तो उसको भी मस्ट है देखना, क्योंकि जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं, अगर उस टॉपिक से हमारे प्रैक्टिस सेट में उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमारे जो कराए गए हैं क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आया है। चाहे किसी कोचिंग का हमने जितना भी कराया है उसमें से भी बाहर नहीं गया है, और आप अगर आने वाले एग्जाम देंगे तो उसमें से भी बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।